हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई होप बच्चों आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। देखो, आज मैं एक और टॉपिक कवर करने वाला हूं जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है आपका अल्कोहल या ईथर। अल्कोहल और ईथर के बारे में आज बात करने वाले हैं। आज बताऊंगा मैं बहुत सारे रिएजेंट्स इसमें कि किस तरीके से इसमें रिएजेंट्स वर्क करते हैं। इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स की बात करने वाले हैं। फिर कराऊंगा मैं इसमें कुछ रिएक्शंस को और देन करेंगे हम ढेर सारे क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक चेक करते रहें क्योंकि इसमें बहुत कुछ होने वाला है। इसी टॉपिक से आपका पूरा कवर हो जाएगा अल्कोहल और ईथर फॉर एग्जाम पर्पस के लिए। तो देखते रहिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आपका टीचर शिवम गुप्ता। लेट वी स्टार्ट अल्कोहल एंड ईथर। देखो यार, पहले मैंने बात की है इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स की। तो इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स को मैंने काफी स्लाइड्स में डिवाइड किया हुआ है, तो आप उनको चेक कर लेते हैं। पहले हम पहला रिएजेंट है हमारे पास OMDM। बच्चों ये आपने सुना होगा, दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यानी कि पहले ऑक्सीजन और मरकरी का जुड़ना, फिर उसके बाद डीमर्क्यूरेशन मतलब कि मरकरी का रिमूवल होना। ये सिंपली एडिशन ऑफ वाटर है। मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं। एडिशन ऑफ वाटर होता है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट अकॉर्डिंग टू मार्क्स रूल होता है। देखो मैं मार्कोनिकॉफ रूल्स को सिंपल फॉर्म में मार्क्स रूल लिखता हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स रूल होता है। नेक्स्ट है विदाउट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब इसमें विदाउट रीअरेंजमेंट काम होता है। इसमें रीअरेंजमेंट हम नहीं कराते, मतलब विदाउट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है इसमें, ठीक है। तो विदाउट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन अकॉर्डिंग टू मार्क्स रूल और एडिशन ऑफ वाटर ही है। तीनों रिएक्शन में एडिशन ऑफ वाटर को ही यूज कर रहा हूं मैं, बस रिएजेंट्स अलग अलग हैं वो समझ लेते हैं। इसमें जो है वाटर का एडिशन होगा बेटा OMDM में, तो वाटर के लिए जो HOH का पार्ट है वो कैसे आएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे स्माइली बना रखा है जो कि OH का पार्ट आपको प्रोवाइड करेगा। ये रानी ट्यूब में ये आएगा OH यहाँ से, ये ध्यान रखने का जरूरी है। दूसरा जो H वाला पार्ट जुड़ेगा वो आएगा इस NaBH4 के H से। तो इस चीज को ध्यान रखें कि H और OH वहां से आने वाला है। एल्कीन पर एडिशन कराते हैं तो वाटर का एडिशन इससे करा सकते हैं, क्लियर है। दूसरा वाला देख लेते हैं कि एल्कीन पर किस तरीके से एडिशन हो सकता है। तो दूसरा है आपका हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन में बोरॉन और हाइड्रोजन का एडिशन होता है, फिर ऑक्सीडेशन करा लेते हैं। इसके लिए भी हाइड्रोजन यहां से आएगा, जो H और OH वाला पार्ट है। H और OH वाले पार्ट को चेक कर लेते हैं। तो H आएगा वो आएगा B2H6 से, और जो OH आएगा वो आएगा आपका H2O2 से। ये आपको याद रखना है बच्चे। इसमें दूसरी प्रॉपर्टी है, फिर से अकॉर्डिंग एडिशन ऑफ H2O तो होना ही है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्क्स रूल, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन शो करता है। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्क्स रूल होगा। थर्ड प्रॉपर्टीज इसको आपको फिर से ध्यान रखनी पड़ेगी, विदाउट रीअरेंजमेंट। इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ध्यान रखें। मैंने अभी रीअरेंजमेंट का कोई भी एग्जांपल नहीं लिया होगा, जस्ट कि मैं आपको और कैटेगरी बता रहा हूं। सिंपल वाटर का एडिशन करा दो एसिडिक मीडियम में, उसमें रीअरेंजमेंट होता है और वाटर का एडिशन भी होता है। ये अदर कैटलिस्ट हैं अदर देन H2O, तो ये याद रखने वाले पार्ट है। तीसरा है आपका खुशरोफ रिएक्शंस। खुशरोफ रिएक्शंस के लिए सिंपल यही है, H2SO4 और 1% डाइल्यूट H2SO4। HgSO4 दे रखा है इसमें, और इसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है सिवाय कैटलिस्ट का। वर्किंग एग्जैक्टली सेम है। एडिशन ऑफ H2O होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होगा, विदाउट रीअरेंजमेंट होगा। तो ये एक और कैटलिस्ट है जो कि सेम एज कौन सा है आपका फर्स्ट वाला पार्ट की तरीके से काम करने वाला है, ठीक है। 3 रिएजेंट्स हो गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि और कौन से रिएजेंट्स हैं। तो देखिए, तो देखो नेक्स्ट है आपके पास चौथा कैटलिस्ट, चौथा रिएजेंट की बात करें NaNO2 HCl। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एक स्टार लगाया, आप डबल स्टार लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपका डाइल्यूटाइजेशन ऑफ एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन्स का डाइएजोटाइजेशन कराना है आपको। देखो कैसे होता है वो मैं कर लेता हूं। ये R दे रखा है आपको बच्चों, यहाँ NH2 है। इसकी रिएक्शन कराई आपने डाइल्यूटाइजेशन कराने के लिए NaNO2 HCl से। ये NaNO2 HCl आपको HNO2 प्रोवाइड करेगा, प्लस मैंने HCl फिर से ले लिया है। इस तरीके से आप रिएक्शन को करा लीजिए। इसको क्या करिए, ब्रेक कर लीजिए। ये आपको लिखा हुआ है OH N और O लिखा हुआ है, इसको भी इस तरीके से ब्रेक कर लीजिए। ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का। देखिए, नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन लिख दीजिए जिससे कि नाइट्रोजन गैस उड़ जाए। ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन के यानी H2 के नीचे आप ऑक्सीजन को लिख दीजिए कि वाटर की फॉर्मेशन हो जाए। बाकी का बचा हुआ OH को आप अलग से लिख लीजिए। तो ये फॉर्म हो जाएगा क्या बेटा, ROH प्लस N2 आपका रिलीज कर जाएगा, प्लस H2O आपका अलग सेपरेट हो जाएगा। ध्यान रखें, ROH की प्रिपरेशन फिर से हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं, ROH की प्रिपरेशन हो गई तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा प्लस
रीअरेंजमेंट भी होगा। देखो कार्बोकेटाइन अगर फॉर्म हो रहा है तो रीअरेंजमेंट अकर्स होगा। तो ये एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें, ये आपके नोट्स में काम आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट रीएजेंट है आपके पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं आपके पास। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराइए तो एल्कीन बनेगा। तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स चेक कर लेते हैं क्या करते हैं और कैसे। पहला आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस हीट लगा रखिए। ध्यान रखें हीट के लिए एटलीस्ट टेम्परेचर 160 से 170 से ज्यादा होना चाहिए फॉर एलिमिनेशन। एल्कीन बनाने के लिए मैं सिंपल कहूं, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन भी होती है H2SO4 के साथ, वो भी आज हम चेक करेंगे, वो बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो एटलीस्ट टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 160 से 170 से ज्यादा ही रखें। ठीक है? इसके बाद H3PO4 में यानी आपका हीट होता है। ये दोनों एलिमिनेशन बाय यूनिमोलिकुलर फॉर्मेशन करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कार्बोकेटाइन इसमें फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन सेम एज SNM की तरह है। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन इसमें होती है। दूसरा केस होता है इसमें कि एलिमिनेशन होगा तो ZZF एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ZZF एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। मोस्ट स्टेबल एल्कीन को आप इसमें बना सकते हैं। दूसरा इसमें बेटा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होती है। टेम्परेचर यहाँ पे 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। Al2O3 ले लो, P2O5 ले लो, पायरिडीन मतलब POCl3 प्लस पायरिडीन ले लो। इसमें E2 रिएक्शन मैकेनिज्म की तरह फॉलो करते हैं। तो रीअरेंजमेंट का काम इसमें नहीं होता, रीअरेंजमेंट नॉट अकर, यहाँ पे मैं रीअरेंजमेंट को अकर नहीं कराऊंगा। दूसरा पार्ट ZZF एल्कीन फिर भी बनाऊंगा, बट ZZF एल्कीन आप वही बनाएंगे जो कि स्टेबल दिख रही होगी, वही मेजर बनेगा इसमें। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और ZZF एल्कीन होगा, E2 रिएक्शन हो जाएगी, रीअरेंजमेंट इसमें अकर्स नहीं होगा। बस इतना ही पार्ट है इसमें ध्यान रखने के लिए। कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होती है तो कॉम्प्लेक्स का पार्ट इसको लिख देता हूं मैं। कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होती है इसमें, तो हम इसको यूज नहीं करते। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम एसिडिफिकेशन की और हाइड्रोक्सिलेशन वगैरह की। तो चेक करिए। तो नेक्स्ट देखिए आपके पास, नेक्स्ट है आपका 6 रीएजेंट बेटा इपॉक्सिडेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्सी करनी है हमें। फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्सी के लिए आपका एल्कीन दे रखा है, रिएजेंट चाहिए जो कि इपॉक्सी बना के देगा। रिएजेंट चेक कर लेते हैं। आपके पास O2 हो या Ag2 हो, सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर आप एल्कीन पर रिएक्शन कराएंगे तो वो आपको इपॉक्सी बना के देगा। इपॉक्सी एग्जैक्टली नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जैसा दिखता है, मतलब 3 मेंबर की रिंग होती है, कार्बोकेटाइन में भी यही होता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। या कोई परओइक एसिड ले सकते हैं, कोई भी परओइक एसिड में, जैसे कि पहला हमने लिया हुआ MCPBA, ये बहुत ही जरूरी होता है। इसका नाम होता है बेटा मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। देखो ओइक एसिड का पर चाहिए, उसमें पर मतलब एक ऑक्सीजन ज्यादा रखा दो। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड की बात की तो मेटा पोजीशन पर क्या होगा? क्लोरीन होगा। पर बेंजोइक एसिड के लिए यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये एक और ऑक्सीजन को आप ऐड करते हैं और ये आएगा आपका हाइड्रोजन। ये है आपका मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ठीक है? इसको यूज करते हैं, जो भी एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है वही यहाँ पर लग जाती है। ऐसे ही आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इन रीजन्स को ध्यान रखें। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जब भी फॉर्मेशन होती है उसके बाद जो चीजें बनती हैं वो एंटी प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब कि एंटी पर लगे होते हैं जो भी दो ग्रुप्स होंगे। इसको चेक करते हैं आगे। नेक्स्ट है 7th आपका हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोक्सिलेशन के लिए हमने एल्कीन पर रिएजेंट लिया है और 2 OH लगाए, मतलब हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है OH और OH का ग्रुप जोड़ना। इसके लिए पहला रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट में फर्स्ट है बेयर्स रिएजेंट। इट कैन आल्सो एज अ टेस्ट फॉर एल्कीन। बेयर्स रिएजेंट होता है आपका कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO। ध्यान रखें बच्चों, एल्कलाइन के लिए मैंने OH लिखा है, कोल्ड एंड डाइल्यूट पहले स्पेसिफाइड कर दिया है। ये बहुत जरूरी है कोल्ड एंड डाइल्यूट को समझना। कोल्ड एंड डाइल्यूट नहीं होगा अगर हॉट या कॉन्सेंट्रेटेड आप लेके चलेंगे तो वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन नहीं कराएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो बेचारे को ठंडा रखना होता है, इसीलिए कोल्ड एंड डाइल्यूट ले रखा है KMnO4 OH की प्रेजेंस में। ये होता है आपका टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। दिस इज आल्सो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट कर सकते हैं। KMnO4 किस तरीके का होता है? पिंक कलर से कलरलेस हो जाएगा, ये ऑब्जर्वेशन हो जाएगी इसमें। तो ये हो गया एक टेस्ट। दूसरा है, एक और बात बता दूं, ये आपके सिन डायोल्स बनाएगा। ध्यान रखें, इसमें सिन डायोल्स बनाएगा, मतलब कि दोनों ग्रुप क्या होंगे? एक ही डायरेक्शन में होंगे। सेकेंड वाला भी हमारा सेम तरीके से काम करता है, ये भी हमारे कैसा देगा? सिन डायोल्स की प्रिपरेशन करके देगा। दे रखा है ऑस्मोनियम टेट्राऑक्साइड प्लस पाइरिडीन प्लस THN। उसके बाद NaHSO3 प्लस OH माइनस दे रखा है, तो ये भी आपको कैसा देगा? सिन डायोल्स की प्रिपरेशन करके देगा। ध्यान रखें, पहला वाला रिएजेंट इसमें बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है,
टेस्ट की तरीके से बीच में क्वेश्चन पर पिक हो जाता है, तो इसको भी याद रखें। थर्ड है हमारे पास MCPBA और H2। देखो MCPBA से मैं ये बनाऊंगा, देन आपको दिख रहा है मैं 3 मेंबर ड्रिंक की हाइड्रोलिसिस कराने वाला हूँ। हो सकता है आप एसिडिक मीडियम में कराएं, हो सकता है वो बेसिक मीडियम में कराएं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। मैंने एसिडिक मीडियम ले रखा है, तो जो डायोल्स बनेंगे इस पर जब दोबारा से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो अपोजिट साइड अटैक करेगा, तो वो कैसे डायोल्स बनेंगे आपके बेटा, इससे जो फॉर्मेशन होगी वो एंटी डायोल्स बनेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। पहली बार MCPBA से सिर्फ इपॉक्सी बनेगा, तो इपॉक्सी आप इनमें से किसी से भी उठा के बना सकते हैं। उसके बाद आपको हाइड्रोलिसिस करानी है, आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, आपके पास कंफर्म सही प्रोडक्ट यही डायोल्स बनेंगे, वो भी एंटी फॉर्म की बनेंगे। क्लियर है? ये आपके हो गए आप 7 रिएजेंट्स। नेक्स्ट आप चेक करते हैं, और चलिए नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन में बच्चों क्या होता है, एसिड प्लस अल्कोहल। देखो मैंने इसको किस लिए बताया है, इसमें आपका जो एस्टर बनता है उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो कौन सा होता है बेटा, अल्कोहल का ऑक्सीजन हम पार्टिसिपेट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जो कि पार्ट होगा वाटर रिमूवल होगा, तो उसमें जाएगा कहां से, OH जाएगा आपका एसिड से और H जाएगा आपका अल्कोहल से। ध्यान रखें ये टेस्ट भी है एक अल्कोहल के लिए। टेस्ट कैसे वर्क करेगा, मान के चलो किसी सिस्टम में आपके पास अल्कोहल है और कार्बोनाइल दे रखा है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं। अगर फ्रूटी स्मेल आती है तो इसका मतलब है कि उसमें अल्कोहल कंफर्म हो जाएगा, और उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एसिडिफिकेशन हो जाएगा, उसके क्रिस्टल्स मिल जाएंगे कुछ, तो मुझे वो फिर मैं हाइड्रोलिसिस करके उसको वापस चेंज कर सकता हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल को कंपाउंड को रिड्यूस करने से भी आप क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। रिएजेंट्स हमें याद रखने हैं, ये काफी अच्छे रिएजेंट्स हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड है और डाइवाल H दे रखा है आपको। ये सारे ही न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, यहाँ से H माइनस मिलेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड बोल रहा हूँ, H माइनस हमेशा ही मिलेगा आपका। ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोनाइल है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर क्या दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल। इस पर ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल जो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड से या एल्डिहाइड मानो चाहे कीटोन मानो, कैसे टाइप की रिएक्शन देते हैं, हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को शो करते हैं। क्लियर है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं और रिड्यूस होकर क्या बनाएंगे, यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन, यहाँ आएगा हाइड्रोजन, यहाँ वाटर से हाइड्रोजन ये ले लेंगे, जो भी वाटर से एक हाइड्रोजन हम पिक कर लेंगे वो आ जाएगा। तो देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला हाइड्रोजन कहां पे लगा है, कार्बन से, तो ये आएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट से, जो भी आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, और ये आएगा आपका सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट कोई भी यूज कर सकते हैं, जनरली हम वाटर यूज करते हैं, तो सॉल्वेंट हम वाटर लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको ऑक्सीडेशन के बारे में, तो ऑक्सीडेशन चेक करिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों 10th वाली रिएक्शन की, दैट विल बी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को चेक कर लेते हैं। कंपाउंड्स दे रखे हैं आपको, मैंने आपको कंपाउंड्स अलग अलग लिखे हुए हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, MOA का मतलब है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SOA का मतलब है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और तीसरा दिया है मैंने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पर। ये ऑक्सीडेशन किस तरीके से करता है इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका 1 डिग्री अल्कोहल को उसके करस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड में छोड़ देता है, यानी कि वो बन जाएगा आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बन जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल को भी एक सिंगल स्टेप का मतलब है एक स्टेप आगे तक ऑक्सीडेशन करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करा देगा, तो ये बनाएगा आपका कीटोन में। ध्यान रखें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके कार्बोनाइल को ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं। कार्बोनाइल का ऑक्सीडेशन हम फिर से देखेंगे। 3 डिग्री अल्कोहल के लिए रिएक्शन नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ये ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन नहीं है। मैं ये हाइड्रोजन मान के चल रहा हूँ, ये हाइड्रोजन होनी चाहिए, इस पर हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन का पार्ट नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यही है। एक और हाइड्रोजन यहाँ बचेगी, तो ये इसको फर्दर कन्वर्ट कर देंगे आपका एसिड में। तो 1 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल पर फिर हाइड्रोजन नहीं है, दैट विल बी फिर फर्दर रह जाएगा कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ वो रिएक्शन अगेन नहीं करते। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए ध्यान रखना 1 डिग्री के लिए एसिड बनेगा। अब बात करते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तीनों में डिफरेंट तरीके से काम अलग ही है बिल्कुल इन तीनों से। इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग बिहेव तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही करता है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरीके से काम करने चाहिए। तो पहला वाला होगा कि अल्कोहल को करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का मतलब इस तरीके से 2 डिग्री अल्कोहल को ये करस्पॉन्डिंग कीटोन में, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ दोनों रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, बट ये रिएक्शन देगा और वो बनाएगा एलिमिनेशन प्रोडक्ट दैट इज E2, यानी कि एलिमिनेशन विल अकर। ध्यान रखें एलिमिनेशन इसलिए हो गया है क्योंकि आपका कैटलिस्ट एक कॉपर है
और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, तो ये आपका एलिमिनेशन कराएगा क्या। नेक्स्ट हमने बताया है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कितने कौन से होते हैं, तो वो आप कुछ चेक कर सकते हैं। पीसीसी है, पीडीसी है, ये आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। दूसरा है आपके पास NaOH प्लस X2, ये आपने जरूर देखा होगा यार, ये मैंने बताया था आपको हेलो फॉर्म में NaOX बनाएगा, ये आपका है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि करस्पॉन्डिंग एल्कोहल को करस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल में कन्वर्ट कर देगा। वहां पर हमने इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन कराई थी मिथाइल कीटोन के साथ, तो ये टेस्ट तब दे देगा, तो ये भी दे देगा, अभी तो ये भी दे देगा, जो कंपाउंड की बात करें तो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं यार। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको दे रखे हैं KMnO4 H पॉजिटिव के प्रेजेंस में हीट, ध्यान रखें कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 होगा, दैट विल बी द बेयर्स एजेंट। अदरवाइज ये इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज करेंगे, ये सारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ध्यान रखें इफेक्ट कर देंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इफेक्ट हो जाता है, और जबकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इन पर इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ता, यही फर्क है इन दोनों में। ठीक है, K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो, H2CrO4 भी यूज कर सकते हो, दैट विल बी कॉल्ड जोन्स रिएजेंट। ये हो गए आपके रिएजेंट्स जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं। अब बात करने वाला हूं मैं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है आपको पहला क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं बच्चों। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच कैन बी द डिहाइड्रेटेड वेरी इजीली, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड जो दे रखे हैं वो जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, सबसे पहले डिहाइड्रेटेड होने के लिए कौन जल्दी होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन की बात होती है, तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन आपका डिपेंड करता है बच्चों किस चीज पर, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो अब एसिडिक मीडियम में बात की होगी या फिर कैसे भी की होगी, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से आप डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करें तो एल्कीन पर भी डिपेंड करती है, तो एल्कीन से भी आप स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला वाला दे रखा है, पहले वाले में आपको बात करें OH पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर यानी हटा दीजिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज यहां पर हटा दीजिए, फर्स्ट कार्बोकेटाइन बना लीजिए, तो मुझे दिख रहा है ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, 2 अल्फा हाइड्रोजन से, इस पर अल्फा मान लो, इसके रिस्पेक्ट में यहां अल्फा होगा, यहां अल्फा होगा, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने दिखेंगे मुझे, 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इसके रेस्पेक्ट में 3 अल्फा यहां पर, अल्फा यहां पर, अल्फा यहां पर, 3 2 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन्स मिलने वाले हैं, टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन्स विल बी फॉर्म। डी वाला ऑप्शन देखें तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना है तो यहाँ पर ये अल्फा होगा, तो इस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन्स फॉर्म होते हैं। तो अब मुझे दिख रहा है व्हिच वन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, सी इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो यही होगा आपका सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन वाला देगा, क्योंकि जितना ज्यादा यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी उतनी ही जल्दी डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन बच्चों। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है, और ये इस तरीके के फॉर्मेट पे आजकल क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखें इस तरीके के फॉर्मेट पर मेंस में, आजकल मेंस में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पिक होते हैं। 2017 में आया था, 2018 में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ चुका है, 2019 में बहुत सारे पेपर्स हुए थे, तो उसमें तो काफी सारे क्वेश्चन ऐसे पिक किए थे। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा इसके रिगार्डिंग, पहले इसको चेक कर लेते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखो आपको एक कंपाउंड दे रखा है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है, इससे कैसे फॉर्म होगा, बस यही पूछा है, बहुत सिंपल है। K2CO3 दे रखा है, आपको पहले ये पहचानना चाहिए ये चीज है क्या, ये है आपका सॉल्ट, सॉल्ट है वो भी किसका, KOH प्लस H2CO3 का मिक्स सॉल्ट है, सही है, जिसमें कि ये कैसा है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट सॉल्यूशन है यार, वीक एसिड का सॉल्ट सॉल्यूशन, तो काम कैसे करेगा, बेस की तरह काम करेगा यार, उसमें बेसिक कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब बात करते हैं ये काम क्या करेगा, 2 OH दिख रहे हैं, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, OH पर क्या है, H एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाने का पार्ट है। अब बात ये है कि उसके बाद हमें CH3 आई, तो मुझे लगेगा सब्स्टिट्यूशन भी कराया है, लेकिन एक ही इक्विवेलेंट है, तो अब पहचानने की बात इसमें ये है कि A दिख रहा है मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यहाँ दी हुआ है, B वाला बकवास है, इन्होंने पता नहीं किस तरीके से रिंग बना ली है, C वाला भी बकवास है क्योंकि डिहाइड्रेशन कहीं हो नहीं रहा है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन होगा, बेसिक मीडियम में नहीं। डी वाले में उन्होंने यहां पर CH3 लगा दिया, तो मेरे पास 2 ऑप्शन बहुत ही आराम से एलिमिनेट कर सकता हूं मैं, B और C को। अब बचे हैं A और D, अब A और D को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि कैसे आएगा। स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन ले जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा, तो देखो अगर हमें ध्यान हो तो जो KOH होता है वो आपका एलिफेटिक एल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता, जस्ट बिकॉज
कि अगर आप एलिफेटिक अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो दूसरी तरफ बनेगा दैट विल बी वाटर होगा, और वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल। और जबकि ये आपका KOH एरोमेटिक अल्कोहल जो बेंजीन से लगा हुआ OH है उससे रिएक्शन कर जाता है, इसके H के पार्ट को यहां से ये हटा देगा। ये देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल्सो अ टेस्ट फॉर एलिफेटिक अल्कोहल एंड एरोमेटिक अल्कोहल, ये बहुत ही अच्छा है। तो ये OH माइनस क्या करेगा, पहले इसके H को हटा देगा, यहां पर कैसा चार्ज बन जाएगा बच्चा, नेगेटिव चार्ज। ये मैंने एक न्यूक्लियोफाइल क्रिएट कर लिया है इस पर। अब ये न्यूक्लियोफाइल मेरा इस पर सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, जो कि इस पर SN2 हो जाएगी, ये I बाहर हो जाएगा। अब ये I बाहर हो गया तो इस पर ये ग्रुप जुड़ जाएगा। तो अब मुझे बहुत ही आराम से दिख रहा है कि A आंसर मेरा करेक्ट है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्मेट को आपको जान लेना चाहिए कि कैसे आप कर रहे हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा, एक नहीं 2 क्वेश्चन कराऊंगा इस पर, और बताऊंगा कि कैसे इसको और डील करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास कि व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट व्हेन मेटाक्रिसॉल इज रिएक्टेड विद प्रोपाइग्रल ब्रोमाइड। देखो ये दे रखा है, सबसे पहली चीज प्रोपाइग्रल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये तो आसान हो गया उनका कि भैया उन्होंने दे भी रखा है, तो बहुत बच गए। ऑप्शन से भी चेक करके निकाल सकते थे, बट फिर बच्चे काफी सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये आया कहां से, इसको छोड़ देते हैं, आगे पिक करेंगे। तो पहले तो ये है प्रोपाइग्रल ब्रोमाइड आपको दे रखा है। प्रोपाइग्रल ब्रोमाइड में आपको ये दे रखा है, प्रोपाइग्रल मतलब कि 3 कार्बन की चेन है, ट्रिपल बॉन्ड और Br दे रखा है। इन प्रेजेंस ऑफ K2CrO3 इन एसीटोन। देखो ये फिर से पहले जैसा क्वेश्चन हो गया है, K2CrO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए। देख लेते हैं मेटाक्रिसॉल क्या होता है, आपको पहले मेटाक्रिसॉल बनाना पड़ेगा यार। मेटाक्रिसॉल के लिए मेटाक्रिसॉल मतलब OH यहाँ पर और इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर CH3 लगाना पड़ेगा, तो आ गया हमारे पास मेटाक्रिसॉल। अब रिएक्शन कराएंगे हमने फिर से K2CO3 की किसके प्रेजेंस में, CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH2 पर भी है, ध्यान रखें। फिर से सब्स्टिट्यूशन चाहिए। अब इसमें देखो पहले तो इसमें एक तो कंफ्यूजन नहीं है कि 2 OH, एक ही OH है। ये आपका फिर से अगेन वही है KOH प्लस H2CO3 का यानी सॉल्यूशन है, OH माइनस इससे हटेगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। जैसे कि उसने पहले वाले में सब्स्टिट्यूशन करा दिया, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक बेंजीन पर, बिना लुईस एसिड के सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज बच गई। हम यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, तो बचा तो यही ऑप्शन है, दिख रहा है मुझे। दूसरी चीज मैं इसको बता दूं, नेगेटिव यहां बन जाएगा, नेगेटिव इस पर सब्स्टिट्यूट होगा और ये बाहर हो जाएगा। तो आपको कार्बन्स भी काउंट कर लेने चाहिए ठीक से। तो देखो 1 2 3 और 1 पोजीशन यहां है इसकी, तो ये सही जगह पर लगा हुआ है बिल्कुल। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। ध्यान रखें ये 2019 का ही क्वेश्चन है, 2019 मीम्स में आया था, मीम्स में ऑलरेडी आ चुका है। इससे पहले वाला क्वेश्चन 2017 का था, 2018 में भी इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें कि कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझिएगा इसको। इसमें 2 पार्ट कराने वाला हूं, पहला पार्ट चेक कर लेते हैं। तो फिनॉल दे रखा है आपको, C2H5 दे रखा है I के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन नेगेटिव C2H5 दे रखा है। आपको प्रोडक्ट बनाना है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। देखो इसको कर लेते हैं, सेम जैसा पहले क्वेश्चन किए हुए हैं वैसे ही है, एक पर यानी सब्स्टिट्यूशन कराना है, वही काम कर रहा है। ये आपको दे रखा है, ये भी आपका क्या है बेटा, बेस है। आपको ध्यान रखो KOH से ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि एल्कोक्साइड आयन बनाया हुआ है, क्लियर है। यहां पर ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब मेरी बात सुनना ढंग से कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। वैसे तो उसने मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो हम मेजर प्रोडक्ट को ही यूज करने वाले हैं। अब बात करते हैं, देखो ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ये यहां से इस पर रिएक्शन करे इस H से, तो ये रिएक्शन होगी दैट विल बी एसिड बेस, है ना, एसिड बेस रिएक्शन होगी। और अगर ये जाके इसी पर ही अटैक कर ले, इस I को ही हटा दे, तो वो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो ऑर्गेनिक में जो भी रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, वो और एसिड बेस, वेयर एसिड बेस फास्टर होती हैं, तो पहले रिएक्शन कौन सी होगी भाई, ये वाली होगी। तो मेरे पास जो बनेगा दैट विल बी PHO- बन जाएगा, ये C2H5OH की फॉर्म में निपट जाएगा, क्लियर है। अब जो मेरे पास एल्काइल हैलाइड बचा है वो ये है। अब मेरे पास जो न्यूक्लियोफाइल बना है, देखो समझो न्यूक्लियोफाइल जो बन गया है नया, वो ये हो गया है। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर रिएक्ट करेगा, इस पर रिएक्ट करेगा और ये चीज को बाहर कर देगा। जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी PH ऑक्सीजन और ये C2H5। देखो ये प्रोडक्ट आपका बन चुका है। ऐसे ही टाइप की रिएक्शंस दे रखी हैं, C2H5 को बना दो, C2H5 को बना दो, या फिर C6H5, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल ये बना है। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा आपका A। ये तो थोड़ा सिंपल है क्योंकि 2003 में, बट ऐसा ही इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था जो कि रिसेंट ईयर्स में आया था, उसमें यही क्वेश्चन दिया था उन्होंने,
बट एक चीज को और चेंज किया है, सिर्फ एक पॉइंट को चेंज किया था कि उन्होंने इस चीज को एक्सिस में लिया था यार, वहां पर इस चीज को एक्सिस में। तो सेकंड क्वेश्चन एक तरीके से हो गया, इफ C2H5O इन एक्सिस, ये एक्सिस में होगा, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ये समझने की पार्ट है। देखो C2H5OH C2H5O आपका एक्सिस में दे रखा है, तो एक मोल इसका तो उड़ा देगा, चलो एक मोल इसका उड़ा देगा, तो मेरे पास क्या क्या आएगा, एक तो PHO- आएगा समझो, उसके बाद C2H5O- भी बचेगा। अब मेरे पास रिएक्शन मिक्सचर में दो न्यूक्लियोफाइल है, एक PHO- है, एक C2H5O- है। PHO- दे रखा है, PHO- का देखें तो फिनोक्साइड आयन और एल्कोक्साइड आयन में विच वन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक वो ज्यादा होगा जिस पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और जबकि यहां तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, जबकि इसका C2H5O- का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी बच्चों, ज्यादा होगी। तो अब यहां क्लियर करने वाला पार्ट ये था कि भाई अब बताओ अब प्रोडक्ट क्या बना सकते हो। तो अब देखो ये लेस न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जबकि एक्सेस में पड़ा हुआ है, तो ये जाके अब इस पर अटैक करेगा और इसको हटा देगा। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट आएगा इस केस में तो C2H5O C2H5 विल बी द मेजर, ध्यान रखें इस चीज का, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। जो दूसरा होगा वो माइनर प्रोडक्ट में होगा, मेजर नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है, आपको एक्सिस में दे रखा है, किस तरीके से वर्किंग करानी है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं, चेक करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसको चेक कर लेते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपको एक कंपाउंड दे रखा है, मुझे दिख रहा है ये एल्कीन है, प्लस इस पर अल्कोहल का उन्होंने एडिशन कराया है और उससे मेजर प्रोडक्ट पूछा है। तो चेक कर लेते हैं कैसे बनेगा ये। देखो जैसे हम वाटर का एडिशन कराते हैं, सिंपली इसका भी एडिशन करा सकते हैं। तो वाटर का एडिशन कराते समय हम यहाँ से H पॉजिटिव और इस पर क्या लगाते हैं, नेगेटिव। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, हेमीएसिटल बनेगा, एसिटल बनेगा, ईथर या फिर एस्टर की फॉर्मेशन होगी। ऑप्शन दे रखा है इसलिए उन्होंने एसिटल और हेमीएसिटल की बात पूछी है। क्लियर है। अब मैं चेक कर लेता हूं कि कैसे कंपाउंड बनेंगे। देखो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो पाई बॉन्ड उस तरफ ब्रेक होना चाहिए जहां पर पॉजिटिव चार्ज, जो आपका कार्बोकेटाइन बने वो ज्यादा स्टेबल हो। तो अगर मैं देखूं तो H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा बेटा, H पॉजिटिव आपका इस साइड पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा आपका वो इधर बनेगा, क्योंकि ये होगा इससे बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज, ये इसको बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज करेगा भाई, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट दूसरे स्टेप में आपका क्या करेगा, RCH2O- इस पर अटैक कर लेगा। तो जो कंपाउंड मिलने वाला है वो उसको आप पहचान सकते हैं क्या, ऑक्सीजन यहां लगेगा CH2 और ये R। अगर आप इस कंपाउंड को पहचाने तो देखा भाई इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, दिख रहा है मुझे, यहाँ पर OR है, यहाँ पर भी OR है, मतलब एक ही कार्बन पर दो OR है और साथ में यहाँ H दे रखा है और एक R ग्रुप लगा हुआ है। दैट विल बी ग्रुप, कौन सा होगा ये, एसिटल ग्रुप होगा बेटा, ये एसिटल ग्रुप है। हेमीएसिटल के लिए एक कार्बन पर OH और OR होते हैं, एक ही कार्बन पर दोनों OR है और H भी लगा हुआ है साथ में, तो वो क्या रहेगा, एसिटल। तो ये हमारा ग्रुप बना है कैसे बेटा, एसिटल का ग्रुप बना हुआ है। तो देखिए ये बात हुई हमारे क्वेश्चंस की। अब मैं कुछ और बताता हूँ आपको टेस्ट के बारे में कि अल्कोहल के जो टेस्ट होते हैं उनको कैसे याद रखना है और कौन से वो टेस्ट होते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट फॉर अल्कोहल। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट फॉर अल्कोहल। कुछ सिंपल टेस्ट हैं वो ध्यान रखने चाहिए हमें, जैसे कि पहला होता है हमारे पास लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट को ध्यान रखना चाहिए यार। लुकास टेस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के लिए यूज होता है, जिसमें कि लुकास रिएजेंट होता है आपका ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये बहुत ही सही है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिसमें कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी है। मैं 3 टेस्ट ट्यूब बना देता हूं। 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी है, इसमें आपका 1 डिग्री अल्कोहल दे रखा है, इसमें आपका 2 डिग्री अल्कोहल दे रखा है और इसमें बच्चों आपका 3 डिग्री अल्कोहल दे रखा है। हमारे पास ऑलरेडी सेपरेटेड अल्कोहल है, ऐसा नहीं है कि हम चेक करने वाले हैं, सिर्फ सीधे चेक कर सकते हैं कि कितना अल्कोहल का रिएक्शन की रेट आने वाली है। इसमें पार्ट होता है ऑब्जर्वेशन का पार्ट होता है, ऑब्जर्वेशन होती है इसमें टाइम ऑफ पीपीटी या फिर टाइम ऑफ टर्बिडिटी। टर्बिडिटी हमें मिलेगी, उसका टाइम पता करना। तो मैं इस 1 डिग्री अल्कोहल में अगर लुकास एजेंट डाल दूं, इस 2 डिग्री अल्कोहल में लुकास एजेंट डाल दूं और 3 डिग्री अल्कोहल में लुकास एजेंट, ध्यान रखें 3 डिग्री अल्कोहल हो या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन हो, वो 1 डिग्री भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। 1 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन सेम तरीके के होंगे। तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल में आप यानी लुकास एजेंट डाल देंगे तो लुकास एजेंट आपका टर्बिडिटी इमीडिएटली दे देगा भाई। अगर इमीडिएटली टर्बिडिटी मिलती है तो इसका मतलब वो 3 डिग्री अल्कोहल कंफर्म है। क्लियर है। 2
2 डिग्री अल्कोहल के लिए लुकासी एजेंट रखेंगे तो वो आपको 5 to 10 मिनट्स में टर्बिडिटी प्रोवाइड कर देगा। इसका मतलब उसमें 2 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट था। ठीक है, थर्ड है आपका 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। तो 1 डिग्री अल्कोहल के लिए 5 बैठे रहिए भैया, 5 से 10 दिन बाद टर्बिडिटी आएगी, तब तक आप देखते रहिए हो जाएगा कि नहीं। देखो टेस्ट तो सारी देखिए, 1 डिग्री अल्कोहल हो, 2 डिग्री अल्कोहल हो, 3 डिग्री अल्कोहल हो। अगर बोलता है कि भाई ZnCl2 से और HCl से रिएक्शन कराने के बाद टेस्ट हो गया तो इसका मतलब अल्कोहल कंफर्म है उसमें। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि भाई कंफर्म है तो 3 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, 2 डिग्री, ऐसा नहीं है। अगर टेस्ट हो गया है, टर्बिडिटी का टाइम नहीं दिया है, इसका मतलब वो सिर्फ अल्कोहल की कंफर्मेशन की बात कर रहा है, ना कि अल्कोहल को बता रहा है कि कौन से डिग्री का अल्कोहल है। तो ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरा टेस्ट देख लेते हैं बच्चों। दूसरा टेस्ट होता है इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी विक्टर मेयर टेस्ट है। विक्टर मेयर टेस्ट किस तरीके से काम करता है उसकी बात करते हैं अब। तो चलिए विक्टर मेयर टेस्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड होता है आपके पास विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट के लिए बेटा बहुत ही सिंपल है, सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं विक्टर मेयर टेस्ट के लिए। तो मैं इसको RBC करके याद रखता हूं। जैसे कि मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है और मैं इसको विक्टर मेयर टेस्ट कराऊंगा, विक्टर टेस्ट कराऊंगा तो 1 डिग्री अल्कोहल आपका रेड कलर ऑब्जर्वेशन देगा। मैं सिंपल ऑब्जर्वेशन बता दे रहा हूं यहाँ पे। 2 डिग्री अल्कोहल होगा और टेस्ट आप पूरा कंप्लीट कराएंगे तो रेड, फिर देन ब्लू कलर ऑब्जर्वेशन आएगी। और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए आपका जो मिलेगा वो होगा कलरलेस, मतलब कि उस पर कोई भी कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। याद करने के लिए RBC याद रख सकते हैं। रेड ब्लड शेल्स होती हैं RBC, रेड, ब्लू और कलरलेस, इस तरीके से याद रखें। तीसरा एक और टेस्ट लिख लीजिए आप एरोमेटिक अल्कोहल के लिए। एरोमेटिक अल्कोहल और एलिफेटिक अल्कोहल का पार्ट भी हम यूज कर सकते हैं। तो एलिफेटिक अल्कोहल के लिए सोच सकते हैं, इसके लिए होता है आपके पास क्या, एल्कोहलिक या फिर कैसे भी कहो NaOH या KOH को यूज कर सकते हो। ROH होगा, अगर आप NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली है, ये बात ध्यान रखें। मैंने लिख दिया है लेकिन रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होगी। वेयर एरोमेटिक अल्कोहल होगा तो ये चीज कंप्लीट हो जाएगी और ये बनेगा PHO- Na पॉजिटिव प्लस का आपका वाटर बनेगा, तो ये हो जाएगा। ये टेस्ट हो गया आपका एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्कोहल के लिए, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, तो देखते रहिए। इस पे सारी ही चीजें हम यहीं पर अपलोड करने वाले हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो को लाइक करना ना भूलें यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको जो भी डाउट्स है बच्चों, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आकर आप केमिस्ट्री के या फिर मैथ्स के रिगार्डिंग डाउट्स पूछ सकते हैं। वो सारी चीजें मैं वहां पर कवर कर लेता हूँ। प्लस इसके साथ भी आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक PDF लिंक मिलेगा जिसमें कि क्वेश्चंस होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उनका डिस्कशन हम वहीं टेलीग्राम ग्रुप पर करने वाले हैं। तो वहीं पर मैं उसके आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगा, तो वहां पर हम आपको फिर मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।